વડાપ્રધાન મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા જઈશું ત્યાં। कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स, आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। जो कुछ अतिरिक्त कोल्ड चेन इक्विपमेंट, अन्य लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, राज्य सरकारों की मदद से उसका भी आकलन हो रहा है। कोल्ड चेन को और मजबूत करने के लिए भी साथ ही साथ अनेक नए प्रकल्प भी चल रहे हैं, कई और नए प्रयास भी चल रहे हैं। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं, प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। राष्ट्रीय और स्थानीय हर जरूरत के मुताबिक फैसले नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा सामूहिक तौर पर लिए जाएंगे। साथियों, वैक्सीन की कीमत कितनी होगी
इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। अफवाहें भी समाज में फैलाई जाती हैं। ये अफवाहें जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होती हैं। इसलिए हम सभी दलों का ये दायित्व है कि देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, उन्हें किसी भी अफवाह में बचाएं। इसके साथ ही हम जानते हैं दुनिया में जिस प्रकार से कर्व बदल रहा है और चित्र कहां से कहां जाएगा कोई कह नहीं सकता है, और ऐसे में हमारे जो प्रूवन रास्ते हैं, प्रूवन हथियार है, उसको हमने कभी भी छोड़ना नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क के प्रति भी हम लोगों को लगातार सतर्क करते रहना है। देश ने अब तक जो प्राप्त किया है, किसी भी तरह की लापरवाही उसे नुकसान पहुंचा सकती है। मैं सभी राजनीतिक दलों के महानुभावों से आग्रह करूंगा, हर एक को आज बोलने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप लिखित भेजिए। आपके सुझाव बहुत काम आएंगे, आपके सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और योजना में वो भी बहुत पूरक होंगे। इन सभी आग्रह के साथ मैं आज आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આજરોજ સર્વપક્ષીય બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। વડાપ્રધાનની અધ્યક્ષતામાં આ બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં તમામ નેતાઓ દ્વારા ભાગ લેવામાં આવ્યો હતો। ત્યારબાદ વડાપ્રધાન દ્વારા સંબોધન કરવામાં આવ્યું, જેમાં વેક્સિન અંગે પણ વડાપ્રધાને વાત કરી। વૈજ્ઞાનિકોની મંજૂરી અને આ સાથે જ વેક્સિન અંગે 3 કંપનીઓ સાથે વાતચીત થઈ છે તેવું વડાપ્રધાને જણાવ્યું। તમામ દળો સાથે સકારાત્મક રીતે ચર્ચા થઈ છે તેવું પણ વડાપ્રધાન દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે। વેક્સિનની તૈયારીઓ અંગે સમીક્ષા આ બેઠકની અંદર કરાઈ છે। કેટલાક સૂચનો પણ મળ્યા છે। બેઠકની અંદર લોકોના સૂચનો માંગવામાં આવ્યા હતા। 8 રસીઓ ટ્રાયલમાં અલગ અલગ રીતે આગળ છે। વેક્સિન પર કંપનીઓ સંપૂર્ણ રીતે હવે તૈયાર છે। કોરોના વેક્સિનના લાભાર્થીઓને માહિતી મળશે તે પ્રકારનું વડાપ્રધાને જણાવ્યું છે। આ સાથે જ ચર્ચા દરમિયાન કોરોના વેક્સિનને લઈને તમામ લોકોના મત પણ જાણવામાં આવ્યા હતા અને 8 રસીઓના ટ્રાયલને લઈને અલગ અલગ પરિણામો સામે આવ્યા છે। જ્યારે દેશમાં મહામારીને લઈને હવે વેક્સિનને લઈને તમામ કંપનીઓ તૈયાર છે, ત્યારે આજરોજ આ ખાસ બેઠકનું આયોજન તેવા સમયે થયું છે જ્યારે વડાપ્રધાન દ્વારા 3 કોરોના વેક્સિન બનાવતી કંપનીઓની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ આજે અગત્યની આ બેઠક મળી હતી। સર્વપક્ષીય બેઠક કે જેમાં તમામ નેતાઓની ઉપસ્થિતિ હતી અને તમામ નેતાઓના સકારાત્મક જે વિચારો છે તે પણ પ્રગટ થયા હતા। આ સાથે જ તેમણે કોરોના વેક્સિનને લઈને વિવિધ મત મતાંતર પણ રજૂ કર્યા હતા। વડાપ્રધાન દ્વારા સંબોધનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કોવિડની તમામ વિગતો સાથે હવે વેક્સિનને લઈને સંપૂર્ણ તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। રાજ્ય સરકારો સાથે પણ આ અંગે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે। આ સાથે વેક્સિન અંગે 3 મોટી કંપનીઓ કે જેમની સાથે વાતચીત થઈ છે અને આમાં તમામ દળો દ્વારા સકારાત્મક અભિગમ અપનાવવામાં આવ્યો છે। ચર્ચામાં પણ સકારાત્મક વિચારો અને સાથે જ લોકોનું વલણ સામે આવ્યું છે। આ સાથે વેક્સિન અંગે કંપનીઓના પણ સૂચનો માંગવામાં આવ્યા છે। આ સાથે વેક્સિનને લઈને તમામ રાજ્યો સાથે પણ વાતચીત ચાલી રહી છે। સૂચનો મળી રહ્યા છે અને આ સૂચનો પર કામગીરી પણ કરવામાં આવી રહી છે। અલગ અલગ તબક્કામાં અત્યારે 8 એવી વેક્સિન છે જેના ટ્રાયલો ચાલી રહ્યા છે। વડાપ્રધાન દ્વારા આજરોજ આ બેઠકની અંદર તમામ દળો સાથે કોરોના વેક્સિન અંગે ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી હતી। રસીકરણ કઈ રીતે દેશને આ વેક્સિન ઉપલબ્ધ થશે, પહેલા કેટલા ડોઝ મળી રહેશે, આ સિવાય કઈ કઈ કંપનીઓ ભારતની અંદર વેક્સિન બનાવી રહી છે,
ટ્રાયલો ક્યાં સુધી પહોંચ્યા છે, કેટલા તબક્કામાં આ ટ્રાયલો ચાલી રહ્યા છે, આ તમામ વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ચર્ચામાં તમામ લોકોના સકારાત્મક વલણો પણ સામે આવ્યા છે. આ સાથે જ રાજ્યો સાથે પણ કોરોના વેક્સિનને લઈને ચર્ચાઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. સંપૂર્ણ રીતે તૈયારી પણ વેક્સિન કંપનીઓ તરફથી બતાવવામાં આવી છે. એટલે સૌથી મોટા સમાચાર ગણી શકાય કે વેક્સિનને આવતા હવે એક અઠવાડિયાની અંદર કોરોના વેક્સિનને લઈને હકારાત્મક વલણ સામે આવશે. વડાપ્રધાન દ્વારા ખુદ આ પ્રકારે સંબોધનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે અને તમામ રાજ્યો સાથે પણ કોરોના વેક્સિનના સંદર્ભે અત્યારે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. એક તરફ કોરોનાના કેસોમાં સતત ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. ન માત્ર દેશમાં પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરે કોરોના મહામારીએ જે કોહરામ મચાવ્યો છે, સૌ કોઈમાં વેક્સિનને લઈને એક આશા જાગેલી છે અને આ જ વેક્સિનના સંદર્ભે વડાપ્રધાન દ્વારા આજરોજની સર્વપક્ષીય બેઠકની અંદર ચર્ચા કરવામાં આવી. તમામ લોકોના મત પણ જાણવામાં આવ્યા. कितने दिनों से ये प्रयास चल रहे हैं, क्या क्या चल रहे हैं, अब कहां पहुंचे हैं और किस मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं. साथियों, इस बारे में बीते दिनों में मेरी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी लंबी बात हुई थी. टीकाकरण को लेकर राज्य सरकारों के अनेक सुझाव भी मिले थे. कुछ दिन पहले मेरी मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाने का जो प्रयास कर रही वैज्ञानिक टीमें हैं, काफी देर तक उनसे बहुत ही सार्थक मेरी बातचीत हुई है. वैज्ञानिकों से भी मिलने का मौका मिला है और भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं. उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मजबूत है जी. अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है. अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं. हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स, आईसीएमआर डिपार्टमेंट